दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपको इनविटेशन भेजा हुआ है कि आज ये वेबिनार हम लेने जा रहे हैं और ये वेबिनार सिर्फ रहेगा मधुमक्खी के ऊपर। मधुमक्खी अगर नहीं है, अनार की बात छोड़िए, मधुमक्खी अगर नहीं है तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पॉलिनेशन होता है, मादा फूल और नर फूल का जो भी मीटिंग होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला कोई इंसेक्ट अगर है तो वो मधुमक्खी है। वो हमें शहद, जिसे हम हनी बोलते हैं या मध मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो, ये हमें मिलता है, ये बात की बात है। लेकिन जो खाने के लिए अनाज पैदा होता है उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है यह हनी बी का होता है, मधुमक्खी का होता है। और ये मधुमक्खी जिंदा रहना चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए। जो भी आज हम केमिकल इंसेक्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और मधुमक्खी के लिए रहने के लिए जो भी जगह चाहिए, ये रेडिएशन में मधुमक्खी नहीं रहेगी। जितने टावर अपन इंस्टॉल कर रहे हैं, गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है, अभी 4G की है, बाद में ये 5G होने वाला है, अभी हो गया है, तो ये सब उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सब किसानों को पता होना चाहिए, ताकि एक मधुमक्खी के लिए जिंदा रहने के लिए अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन जब अपन देंगे तो ही वो रहेगी, तो ही हमारा अस्तित्व इस प्लैनेट के ऊपर रहेगा। ये जो प्रोग्राम आज का है, ये प्रोग्राम लेना चाहिए था हनी बी डे के दिन, लेकिन आज जो भी हमें गेस्ट मिले हैं, जो हमें ज्ञान देने वाले हैं, उनके ऑलरेडी उस दिन प्रोग्राम प्लान्ड होते हैं। जैसे कि डॉक्टर मिलिंद जोशी साहब है, जो केवीके में रहते हैं बारामती में, और वहीं पे उनके बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं। उन्होंने जो भी काम अभी तक हनी बी के ऊपर किया हुआ है, तो उस दिन वो पॉसिबल नहीं थे कि वो हमें मिलेंगे, लेकिन आज जरूरी है अनार के किसान के लिए, क्योंकि अभी अंबिया बहार अपना स्टार्ट हो रहा है। अंबिया बहार में फूल आ रहे हैं, और ये जो फूल है, ये सभी फूल अपने सेटिंग करने के लिए मधुमक्खी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन भी बदल रही है, टेम्परेचर सडन इंक्रीज हो रहा है। आज महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। तो ये सडन रात को ठंड है और दिन में इतनी ज्यादा गर्मी है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन में जैसे हम बीमार पड़ते हैं, ऐसे ही मधुमक्खी भी बीमार पड़ती है, वो बाहर नहीं आती है, क्योंकि उसके पास ना शर्ट है ना उसके पास छाता है, वो प्रोटेक्ट करेगी। तो वो बोलती कि नहीं, चलो जो शहद मैंने कलेक्ट किया है उसी के ऊपर मैं फीड करके उसी में बैठी रहूंगी, और वो बाहर नहीं आती है। तो फिर अपना पॉलिनेशन का काम कौन करेगा? और ये भी चीज मैंने आपको हर एक ट्रेनिंग में बोला गया है कि अगर आपका फूल जिस दिन खिलता है, जिस दिन आपका फीमेल फ्लावर ओपन होता है, उसी दिन अगर मधुमक्खी उसके अंदर जाएगी तो आपको 500 ग्राम का फल मिलेगा। दूसरे दिन अगर जाएगी तो 400 ग्राम का फल मिलेगा। तीसरे दिन अगर जाएगी तो 300 ग्राम का फल मिलेगा। चौथे दिन अगर जाएगी तो 200 ग्राम का फल मिलेगा। और पांचवें दिन अगर मधुमक्खी वहीं पे जाती है तो वहां पे सेटिंग आपको नहीं मिलेगी, आपका ड्रॉपिंग वहां पे हो जाएगा। तो मधुमक्खी का कितना अहम पार्टिसिपेशन रहता है फलों के साइज पे। हम सिर्फ सेटिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर पहले दिन जब फीमेल फ्लावर ओपन होता है उसी दिन अगर जाएगी तो बड़ा फल। हम इतने सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, उसके बाद अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांच के ऊपर सेटिंग होना चाहिए, अंदर सेटिंग होगी तो बड़ा फल होगा। ये सब कुछ हम कर रहे हैं। पीजीआर का भी इस्तेमाल हम साइज के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कभी भी कंसंट्रेशन नहीं किया कि जिस दिन मधुमक्खी चाहिए उस दिन मधुमक्खी है या नहीं है। तो ये भी चीज आज आपको यहां से लेना है कि जिस दिन मेरे यहाँ पे पहला फीमेल फ्लावर निकलेगा उसी दिन अगर मधुमक्खी रहेगी तो मेरा फल का साइज बड़ा रहेगा, और चौथे दिन अगर जाएगी तो छोटा छोटा होता जाएगा, और पांचवें दिन अगर जाएगी तो फीमेल फ्लावर नीचे ड्रॉप होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ड्रॉपिंग जब चालू होती है तब आप मुझे फोन करते हो और बोलते हो कि सर अभी क्या करना है, ड्रॉपिंग हो रही है। तो मेरा एक ही सवाल आपको रहता है, क्या आपके यहाँ पे मधुमक्खी है? नहीं है ना सर, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे थे?
जिस दिन आपके यहाँ पे मधुमक्खी चाहिए उस दिन आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज सेटिंग नहीं होगा। कितने भी स्प्रे कर लीजिए, कितने भी अपने पैसे खर्चा किया तो भी आपका सेटिंग नहीं होगा। तो ये मधुमक्खी इतना अहम भूमिका अनार में करती है ताकि हमें अच्छा क्वालिटी का बढ़िया या फल मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोगों को ये पता है कि ये जो 2023 अम्बे बहार हर एक का अनार बिना दाग का बढ़िया क्वालिटी का जुलाई अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग में आएगा। इसके लिए ये पूरा हर हफ्ते में हम जो वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन अगर मधुमक्खी नहीं है तो अनार का फल ही नहीं आएगा। तो बिना दाग का या दाग वाला वो तो बात की बात है, लेकिन अगर पहले ही आपको अगर मधुमक्खी वाला चाहिए, मधुमक्खी चाहिए तो ही फल आएगा। तो यहां से हम ये वेबिनार की आज शुरुआत करने वाले हैं।